हाँ जी, अपना शैलियां चल रही थी। क्या चल रही थी? शैलियां। शैले शैले माणकिया मोती ना गजे गजे, साधुओं ना ही सर्वत्र चंदा ना बने बने। शैलियां। और शैलियों के अंदर कौन सी शैली चल रही थी? मेवाड़ शैली चल रही थी। कौन सी? मेवाड़ शैली चल रही थी। और मेवाड़ शैली के अंदर हमने 4 स्कूल ऑफ आर्ट बताए थे। पहला कौन सा बताया था? उदयपुर। कौन सा? और दूसरा आज बताने जा रहा हूं चावंड। कौन सा बताने जा रहा हूं? चावंड। और चावंड वर्तमान में कहां पर है? उदयपुर जिले के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर जिले के अंदर चावंड है। कहां पर है? उदयपुर जिले के अंदर चावंड है। और राजस्थान के दक्षिण जो हिस्सा है, यहां पर राजस्थान का दक्षिण हिस्से में यहां पर उदयपुर है, और उदयपुर के अंदर यहां पर चावंड है। और जो चावंड शैली उदयपुर शैली को प्रकाश में कौन लेके आए, ये तो आपको पूरा बता दिया। चावंड शैली को कैसे कौन प्रकाश में लेके आया? जब आपको पता है मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ हाथ से निकल गया था सिसोदियों से, तब उसके बाद में जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद में अपनी आपातकालीन राजधानी किसको बनाया था? चावंड को बनाया था। किसने बनाया था? तो कॉमन सी बात है, उदयपुर शैली में और चावंड शैली की विशेषताओं में कोई ज्यादा अंतर है? नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि चावंड को इन्होंने किला बना लिया, महल बना लिया, वहां पर रहने लग गए। तो यहां पर यदि प्रश्न आ जाए कि चावंड शैली को प्रकाश में कौन लेकर आए, प्रकाश में कौन लेकर आए, तो प्रताप लेकर आए। कौन लेकर आए? महाराणा प्रताप इसको प्रकाश में लेकर आए। लेकिन इसके लिए बहुत सारे जो ग्रंथ इसके ऊपर बहुत सारे आगे विकास करवाया। महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे, जिनका नाम क्या था? अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह। उन्होंने यहां पर बहुत सारे महल, और महलों के अंदर क्या करवाए थे? चित्र बनवाए थे। किसने? महाराणा अमर सिंह ने। किसने? महाराणा अमर सिंह ने। और इनके दरबार में एक चित्रकार था। कौन था? चित्रकार था। चित्रकार का नाम क्या था? नसीरुद्दीन। क्या नाम था? नसीरुद्दीन, जिसको प्यार से क्या बोलते थे? नसीर बोलते थे। उन्होंने एक ग्रंथ तैयार किया था, चित्रकला का ग्रंथ, रागमाला। कौन सा? रागमाला तैयार किया था। किसने? अब आपको कल प्रश्न दिया था कि उदयपुर में भी रागमाला ग्रंथ है। कौन सा है? रागमाला ग्रंथ उदयपुर शैली में भी है, कोटा में भी है, मेवाड़ में भी है। उसको तैयार किसने किया था? साहिबदीन ने। किसने? साहिबदीन ने तैयार किया था। किसने? साहिबदीन ने तैयार किया था रागमाला। कौन सा? मेवाड़ शैली के अंदर जो ग्रंथ था वो साहिबदीन ने तैयार किया था। और यहां पर जो रागमाला ग्रंथ है वो किसने किया? नसीरुद्दीन ने किया था। उसके बाद में इस शैली का जो रंग है, इस शैली का जो रंग है उसके बारे में देखो। रंग कौन सा है? लाल है। इस शैली का रंग कौन सा है? लाल है। कदम के पेड़ हैं। पुरुषों को क्या है? मूंछ पर ताव दिया हुआ दिखाता है। अनारकली की तरह से घेरदार क्या चीज है? कुर्ता है। लेकिन यहां पर रंग कौन सा है? लाल रंग है। बाकी विशेषताएं सारी की सारी मेवाड़ शैली वाली विशेषता है। कौन सी विशेषता है? कलाकार कौन है? तो अब आपको याद कैसे रखना है? याद रखो, महाराणा प्रताप ने दुश्मन के चाव चाव में, चाव से चावल, चाव से चाव चाव के अंदर मुक्का मारा। दुश्मन के नाक पर चाव चाव में क्या मारा? मुक्का मारा। अब चाव चाव के मुक्का मारा नाक पर, तो नसीर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना नसीर। और नसीर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्या होता है? नसीर का रंग है लाल होता है। याद रहेगा। और चावंड वर्तमान में कहां है? तो उम्मीद करूं भी ये याद हो जाएगा आपके, है ना। अब उसके बाद में बात करें मेवाड़ शैली की चौथी शैली कौन सी है? तीसरी, सॉरी, कौन सी है? पहली आपने उदयपुर कर ली, दूसरी कौन सी की? चावंड भी कर ली, चावंड कर ली। तीसरी नाथ द्वारा, और चौथा कौन सा है? देवगढ़ है। देवगढ़ वर्तमान में किस जिले में? ये बताओ। और नाथ द्वारा कहां है? कहां पर है? अब मैं यहां पर एक दक्षिण राजस्थान का फिर चित्र बनाता हूं इसी स्थान के ऊपर। और यहां पर राजस्थान का ऑस्ट्रेलिया किसको बोलते हैं?
उदयपुर को बोलते हैं। और उदयपुर की टोपी की तरह, तिलक की तरह ऐसी आकृति किसकी है? राजसमंद की है। हल्दी घाटी जो मैदान है वो भी कहां पर है? राजसमंद में है या नहीं है? और दोनों जो है उदयपुर और चावंड, उदयपुर चावंड जो आप करके गए हो भी, ये दोनों कहां पर है? उदयपुर जिले में। ये रहा, उदयपुर जिले में है। अब जो आगे आने वाली दोनों चीजें वो कहां पर है? कहां पर है? ये राजसमंद के अंदर है। तो दो हमने कर ली और दो बताने जा रहा हूं। नाथ द्वारा का जो मंदिर है, किस किस को पता है भी नाथ द्वारा का मंदिर किसने बनवाया? राज सिंह ने बनवाया। भारत का एक राजा था जिसका नाम था औरंगजेब। उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने का एक अभियान शुरू किया था और जजिया कर वसूलना शुरू किया था 1669 ईस्वी में, 1669 ईस्वी के अंदर। उसी के तहत जो भगवान कृष्ण जी की मूर्ति को वहां के जो लोग थे, वहां के जो सेनापति थे, वो निकाल कर ले गए ताकि इस मूर्ति को खंडित न की जाए। तब उसके बाद में राज सिंह की सहायता से यहाँ पर नाथ द्वारा में मंदिर बनाया गया था। किसकी सहायता से? राज सिंह की सहायता से यहां पर मंदिर बनाया गया था, जिसको क्या बोलते हैं? किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर। किसका? श्रीनाथ जी का मंदिर। कहां पर है अभी ये मंदिर? कहां है? सिहाड़ नाथ द्वारा। कहां पर है? नाथ द्वारा। जिला कौन सा है? कहां पर है? राजसमंद जिले के अंदर है। अब यहां पर चित्तर किसके बने हुए हैं? चित्तर किसके बने हुए हैं? भगवान कृष्ण के। किसके? भगवान कृष्ण जी के बाल सखा रूप के चित्र बने हुए हैं। किसके? बाल सखा रूप के चित्र बने हुए हैं। बाल सखा रूप के चित्र बने हुए हैं, जिनको पिछवाई चित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिछवाई चित्र बोलते हैं। कौन से? पिछवाई चित्र बोलते हैं। पिछवाई चित्र बोलते हैं। वो कहां पर है? नाथद्वारा शैली में। नाथद्वारा शैली को अंदर आप देखोगे ना तो ऐसे झोंपड़ी दिखेगी आपको, बकरी के चित्र मिलेंगे, गाय के चित्र मिलेंगे, ऐसे लगेंगे कुपोषण के शिकारी से। कुत्ते के चित्र मिलेंगे, राधा कृष्ण जी के भी चित्र मिलेंगे। किसमें? लेकिन आपको याद रखना पिछवाई चित्र है। किसके हैं? पिछवाई चित्र है। और किसके चित्र मिलेंगे? गाय के, झोंपड़ी के, कुत्ते के, बकरी के, गाय के चित्र मिलेंगे। राधा कृष्ण के चित्र मिलेंगे, क्योंकि गाय चराते थे। कौन चराते थे? कृष्ण जी क्या चराते थे? गाय चराते थे। अब कहता है कि नाथद्वारा शैली के अंदर प्रत्येक चीज के अंदर कलाकार प्रसिद्ध होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा प्रश्न आते हैं, कलाकार या विशेषता। आपको पूछेंगे प्रश्न कि कौन सी शैली है जिसमें पिछवाई चित्र बने हुए हैं? जिसमें पिछवाई चित्र बने हुए हैं, तो कौन सी शैली है? नाथद्वारा किस जिले में है? राजसमंद है। कौन सा जिला है? राजसमंद जिले में है। इसको प्रकाश में कौन लेकर आए? कौन लेकर आए प्रकाश में? राज सिंह। कौन है भाई? शैली को प्रकाश में कौन लेकर आए हैं? या इसका प्रारंभ किसके काल में है? प्रारंभ किसके काल में है? राज सिंह के काल में है। किसके काल में? राज सिंह का काल है। राज सिंह के काल में, राज सिंह के काल में प्रारंभ है। और कलाकार कौन है भाई इसके? कितने जने इन कलाकारों के नाम जानते हैं? बताएं भाई कि कौन इसके कलाकार है? उदयराम। कौन है? उदयराम, घासीराम, चतुर्भुज और है कलाकार और भी है। प्रमुख कलाकार ये हैं, उदयराम है, घासीराम है, चतुर्भुज है और नारायण है। किसके कलाकार हैं ये? अब प्रश्न आ जाए, इस शैली का रंग कैसा है? पीला। और कौन सा है? हरा। इस शैली का रंग पीला है। और कौन सा है?
हरा है। अब याद रखना, एक तो कलाकार याद रखने होते हैं, एक इसको प्रकाश में कौन लाया ये याद रखना होता है। इसमें चित्र किसके बने हैं? चित्र तो मैंने बता दिया, गाय के, कुत्ता, और कौन सा है, बकरी है, और कौन सा, झोंपड़ी है। गाय, कुत्ता, बकरी आदि के चित्र बने हुए, राधा कृष्ण के चित्र बने हुए, किसके? और भगवान कृष्ण के जो बाल सखा रूप के चित्र बने हुए, किसके बने हुए हैं? इनको पिछवाई चित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें जो कलाकारों को याद कैसे रखना है वो देखिए। एक दिन की बात है और मैंने, यानी कि पत्नी कह रही है पत्ते को, पत्नी किसको बोल रही है? पत्ते को या पति को बोल रही है कि हे नाथ, हे नाथ, कब बोली? चाय पे आगे सूर्योदय होते ही, हे नाथ अपनी गाय के लिए घास लेके आओ। क्या लेकर आओ? किसका? पति बनेबाज होता है, आलसी होता है, रजाई के अंदर बैठा है, सर्दियों का टाइम है, आज बच्चे भी कम आए हैं। क्यों आए? क्योंकि बरसात के धुंध का टाइम है, ठंड का टाइम है, तो रजाई के अंदर बैठे हैं और चाय की क्या ले रही हैं? चुस्कियां ले रहे हैं। तो पति पत्नी को बोला कि देखो मैं तो चतुर्भुज नारायण भगवान का ध्यान कर रहा हूं, तो ही लिया घास घुस। क्या करे? मैं तो चतुर्भुज क्या कर रहा हूं? नारायण का। हरा जो लेके आना है, पक्षी जो अपने गाय के लिए हरा चारा लाना है, वो तो ही लिया। क्या लिया? तो पत्नी ने इतना कहते ही मार मार के मुंह पीला कर दिया। लाल तो है, पीलो क्या हो जाए, ज्यादा पड़े जे पीलो हो जाए लालू। तो याद रखना, पीला कर दिया, मार मार के क्या कर दिया? पीला। इसीलिए पत्नी की बात को मानना चाहिए। और कौन सी शैली है ये? नाथ द्वारा शैली है। बिल्कुल सिंपल है या नहीं है ये बताओ पहले तो, है ना? कौन प्रकाश में लेके आया? राज सिंह के काल के अंदर। और क्यों यहां पर मूर्ति स्थापित क्यों हुई? यहां पर मंदिर क्यों बना? क्योंकि आपको पता है औरंगजेब ने पूरे भारत के, उत्तरी भारत के अंदर मंदिरों को तोड़ना और मूर्तियों को तोड़ने का क्या शुरू किया था? अभियान शुरू किया था। उसी के तहत वहां के जो स्थानीय लोग थे वो क्या किया, इसको लेके यहां पर पहुंच गए और राज सिंह की सहायता से यहां पर मंदिर बन गया और उसमें मूर्ति की स्थापना होगी। पास में एक झील बना दी गई, जिसको कौन सी झील बोलते हैं? राजसमंद झील है ना? राजसमंद झील बनाई। और यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं वो पिछवाई चित्र हैं, गाय के, कुत्ता का, बकरी का, राधा कृष्ण के चित्र बने हुए हैं। भगवान कृष्ण के बाल का रूप के चित्र हैं। उदयराम, घासीराम, चतुर्भुज और नारायण क्या चीज है? क्या चीज है? इसके कलाकार है। रंग ऐसा है, पीला और हरा है। क्या है इसका रंग? कैसा है? पीला और हरा रंग है। अब बताओ याद रहेगा क्या? ये कौन सी शैली हो गई? अब आपको बताने जा रहा हूं देवगढ़ शैली। कौन सी है? देवगढ़ शैली है। देवगढ़, देवगढ़ कहां पर है भाई? ये भी राजसमंद में है। राजसमंद के अंदर है देवगढ़ शैली। देवगढ़ जो ठिकाना था, देवगढ़ का किला और देवगढ़ जो ठिकाना है वो किसने बसाया था भाई? किसने? द्वारका, हाँ जी, दास ने। किसने? द्वारकादास सिंह ने बसाया था। तो माना जाता है कि देवगढ़ शैली के जो चित्र बने वो भी किसके काल से शुरू हुए थे? द्वारकादास के, द्वारकानाथ जी के काल में। किसके काल में? देवगढ़ शैली के चित्र का प्रारंभ, चित्र शैली का प्रारंभ किसके काल में हुए? चित्र शैली का जो प्रारंभ हुआ वो किसके काल में हो गया? द्वारकादास जी के काल में हो गया, पहली बात। लेकिन प्रश्न आता है इसको प्रकाश में कौन लेकर आए? इसको देखो, जो प्रकाश में लेकर आए, प्रकाश में कौन लेकर आए? डॉक्टर श्रीधर पंत अंधारे। इसको प्रकाश में कौन लेकर आए? डॉक्टर श्रीधर पंत अंधारे इसको प्रकाश में लेकर आए। किस शैली को? देवगढ़ शैली को। और कहां पर है ये? राजसमंद जिले में है। चित्र शुरू किसके काल में हुए थे?
लेकिन आपको पता है देवताओं को देखा है ना, देवता कैसे होते हैं, टीवी में देवता देखे हैं, धुआं सा निकलता रहता है, क्लीन से होते हैं ना, बहुत सारे आभूषण पहने होते हैं देवताओं के। देवता किसी को हाथ मिलाते हैं, हेलो हाउ आर यू, ऐसे होता है क्या कभी? और सभी को ऐसे ऐसे। मैंने पूरी रामायण देखी जब छोटा होता था, और मेरे को बहुत अच्छे लगे उनके पत्र, राम जी लक्ष्मण अरुण गोविल जो बने थे, राम लक्ष्मण। मैंने कहा मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो हाथ मिला दूंगा सब, और मैंने ऐसे बोल दिया, छोटा था। अब आपको पता दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा करता था, तो मैंने कहा हाथ मिलाऊंगा, जो राम जी है ना ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, राम से मेरे को पता चला भी ये, पहले तो मैं ओरिजिनल में मानता था भी यही राम है, लेकिन बाद में तुम्हारे जैसे किसी ने बता दिया कि ये उनकी भूमिका निभा। मैंने बड़ा हो जाऊंगा ना, मैंने ये बोल दिया। मेरी माँ मेरे को रोटी डाल रही थी ऐसे, यानी कि थाली के अंदर, मेरे 2 डंडे मारे खींच के, है तू राम के साथ हाथ मिलाएगा है? पैरों के हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, रोटी और कौन मिली। मैंने कहा कमाल, इतना बड़ा गुना। तो आपको पता है जो देवता होते हैं ना, उनके यहाँ पर धुआं से निकलता रहता है, सुंदर बहुत होते हैं, सबसे सुंदर से सुंदर होता है पात्र, उसको ढूंढ के लाते हैं जो देवता होते हैं। तो देवगढ़ शैली के अंदर भी ऐसा होगा, इसके अंदर जो पात्र होते हैं, स्त्रियां पुरुष होते हैं, वो आभूषणों से सुसज्जित होते हैं। क्या होते हैं? इसमें जो पात्र होते हैं वे आभूषणों से सुसज्जित होती है। होते हैं कि नहीं? आभूषणों से। देखो ऐसे अदा है, मनमोहक अदा है, स्त्रियों के बहुत ज्यादा आभूषण पहने हुए दिखाए गए हैं, ऊंचे ऊंचे बेड दिखाए गए हैं। सबसे सुंदर दिखे वो कौन सी शैली है? देवगढ़ शैली के अंदर चित्र हैं। किसके चित्र हैं? अब इसका राजा भी बता दिया आपने, भाई इसके काल में बने। किसके काल में? और प्रकाश में कौन लाए? श्रीधर पंथ अंधारे। अब प्रश्न आता है कि इस शैली के कलाकार कौन से हैं? कलाकार कौन है? कलाकार है कांवला, सोखा, बैजनाथ, और भी है, लेकिन आपको बता दूं, मैं मेन कलाकार बताता जा रहा हूं। कांवला, चोखा और बैजनाथ क्या चीज है इस शैली के? अब कैसे याद रखोगे? आज हमारे घर में देवताओं की सत्संग है। किसकी सत्संग है? देवताओं की सत्संग है। सत्संग किसकी है? और जब देवताओं की सत्संग होती है उसमें कलाकार तो आएंगे ना। कोई हारमोनियम बजाएगा, कोई पेटी बजाएगा, हारमोनियम बजाएगा, कोई ढोलक बजाएगा, कोई वो क्या बजाएंगे, क्या बोलते हैं उनको, मजीरा। एक हाथ से बजाते हैं उसको खड़ताल, चिमटा, ये बजाएंगे ना। तो हमारे यहाँ पर एक कमड़ा आ गया। पंजाबी सभी लोग तो जानते नहीं होंगे, कमड़ा किसको बोलते हैं? कमड़ा बोलते हैं जो ज्यादा बुद्धि का प्रयोग न करे उसको। तो हमारे उस सत्संग में एक कमड़ा चोखा बाजा बजा रहा था तो कमड़ा, लेकिन वो चोखा मतलब बढ़िया बाजा से, बैजनाथ बाजा बजा रहा था। तो यहां पर कैसे याद रखोगे? हमारे देवताओं, किसकी? देवताओं की सत्संग में कमला, चोखा बाजा बजा रहा था। देवताओं की सत्संग में कमला चोखा बाजा बजा रहा था। याद रहेगा? ये छोटी सी ट्रिक्स होगी जिसके द्वारा आप याद कर सकते हो। तो आपको बता दूं, जो एक देवगढ़ ठिकाना था और यहाँ पर शैली का विकास कैसे हुआ और इसमें किस प्रकार के चित्र हैं। इसमें जो स्त्री और पुरुष है उनको आभूषणों से सुसज्जित दिखाया गया है, सुंदर है अत्यधिक। और उसके बाद में इसमें कंवला, चोखा और बैजनाथ क्या चीज है, इसके कलाकार हैं। तो ये देवगढ़ शैली कंप्लीट होगी। कौन सी शैली कंप्लीट होगी? देवगढ़ शैली। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पक्की बात है, साफ कर दूं क्या? लो जी, अब अपने शुरू करते हैं। कौन सी शैली?
मारवाड़ शैली। कौन सी शैली? मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली। और मारवाड़ शैली के अंदर, मारवाड़ शैली में कितनी, मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट में कुल कितनी शैलियां हैं? 6। कौन कौन सी है भाई? पहली कौन सी है? जोधपुर। कौन सी है? जोधपुर। जोधपुर शैली। जोधपुर शैली का रंग कैसा है? रंग कैसे? मैं पीले से लिख रहा हूं और रंग भी क्या है? पीला है। पीला है। अब दूसरा प्रश्न है, इसको प्रकाश में कौन लेकर आया? बताओ भी भाई, जोधपुर शैली को प्रकाश में कौन लेकर आया? जोधपुर का एक राजा हुआ है जिसका नाम क्या था? मालदेव। कौन सा? तो प्रकाश में कौन लेकर आया? और प्रश्न पूछ ले, स्वर्ण काल किसके काल में? स्वर्ण काल जसवंत सिंह का काल है। कौन सा है? जसवंत सिंह का काल। ये क्या कहलाता है? स्वर्ण काल किसका काल है? जसवंत सिंह का जो काल है वो स्वर्ण काल है। फिर प्रश्न आता है कि इसके कलाकार कौन से हैं और इसकी विशेषता क्या है। हर एक के अंदर हमने एक विशेषता बताई है और उसके बाद में इसके कलाकारों के नाम बताए हैं। तो आपको बताना है इसके कलाकार। लो जी, इसके कलाकार हैं अमरदास, नारायण दास, नारायण दास, शिवदास, नारायण दास, शिवदास, रतन भाटी और लास्ट कौन सा है? बिशन दास। ये क्या चीज है? इसके कलाकार है और बहुत आसानी से याद रख सकते हैं हम। अब देखिए कि एक दिन की बात है, एक आदमी अमर होने के लिए जा रहा था। अमर होने का मतलब ये होता है जब आदमी की पत्नी से लड़ाई हो जाएगी तो अमर ही होएगा, बेचारा 12 मासी में छलांग मारेगा, है ना? पक्की बात है। आज तक कभी भी पुरुष को कोई हरा नहीं सकता, पुरुष को उसकी पत्नी हरा देती है। न डरती, कमांडर होता है ना, 100 जनों की जो टीम होती है वो 1 मिनट में डरती है, कुछ भी कर दे। और पत्नी कहते ए, वो कहते हैं ना, मतीरे की सब्जी बना ले, दाल बनेगी, खानी है तो खा, जो हुक्म, है ना? सही बात है ना ये? तो यहां पर एक बंदा परेशान होकर पत्नी से अमर होने के लिए जा रहा था। तो मैंने पूछा कहां जा रहा है? बोला 12 मासी में अमर होने खातर। तो मैंने कहा जरूरत ही नहीं है। बोला क्यों? मैंने कहा थोड़ी दूरी पर नारायण भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है? देखो, नारायण भगवान का मंदिर है और नारायण भगवान के मंदिर में शिव जी की मूर्ति रखी हुई है। किसकी है? शिव जी की मूर्ति है। और शिव जी की मूर्ति को आप एक काम करना, भगवान को बेसन को बना लिया, बेसन का लड्डू चढ़ाना, यहाँ करके ये सजा दो, ऐसे क्या चढ़ाना? लड्डू चढ़ाना। तो भगवान का हाथ निकलेगा ऐसे, तो लड्डू इसके ऊपर रख देना। रख, वैसे नहीं, हाथ निकले तो। बोला फिर? मैंने कहा जैसे वो अंदर जाएगा ना लड्डू, दूसरे हाथ से ऐसे करके ऐसे बाहर आएगा और उसके अंदर एक रत्नों की माला होगी। किसकी माला होगी? और रत्नों की माला तुम अपने गले में डाल लेना। किसमें? गले में डाल लेना। और जैसे ही डलेगा तो मिस्टर इंडिया फिल्म के अंदर वो अनिल कपूर किसी को दिखाई नहीं देता ना, जैसे तुम ही नहीं दिखेगा, तुम तेरी पत्नी के आगे आगे घूमते रहना लेकिन दिखाई नहीं देगा, तो पत्नी फिर तेरी पिटाई क्यों करेगी? साथ में तो घर पे रहेगा, साथ में मरना भी नहीं पड़ेगा। वाह गजब! मैंने कहा गजब नहीं, हमारे पास आइडिया बहुत शानदार होते हैं। बोला ठीक है, ये बात समझ में आ गई कहानी। अब इस शैली के अंदर जो कद है, स्त्री और पुरुषों के कद क्या है? क्या होते हैं? जो लंबा लंबा कद है और उसके बाद में यहाँ पगड़ी बंदेड़ी है। अब मैंने बनाना तो कौन आवा, लेकिन प्रयास करा आप बना दें तो और ऐसे, ठीक है। और ये देखो, ये क्या है? दाढ़ी हवाओं चले आगे उड़ रही है, लाग रही है। और ये गर्दन है, हाँ, ये मुंछे हैं, ये वो है, समझ गए आप? इनका कान थोड़ा थोड़ा दिखे। ये कद लंबा है, दाढ़ी मूंछ बड़ी हुई है। क्या बनी हुई है? दाढ़ी मूंछ दिखे को नहीं, मूंछ यहाँ
हाँ ऐसे, बड़ी बड़ी मूछें हैं, कद लंबा है, क्या है? और वैसे भी आपको पता हो जोधपुरी लोगों के जो कद होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, मूछें भी, दाढ़ी भी क्या है? बड़ी बड़ी। वीरोचित प्रदर्शन दिखाया हुआ है, क्या दिखाया गया है? ऐसे जो तलवार है, ऐसे तलवार, ऐसे करके तलवार टंगी हुई है, क्या टंगी हुई है? तलवार। यहां पर फटके के अंदर तलवार टंगी हुई है, हाथ के अंदर क्या चीज है? ऐसे हाथ के अंदर क्या है? माफी चाहता हूं, फोन आ गया है। तो हाथ के अंदर दूसरे हाथ में क्या चीज है? ढाल है, क्या है? ढाल है। और फिर उसके बाद में ये जा रहा है, और इसके धोती कुर्ता दिखाया गया है। जोधपुर के जो लोग होते हैं उनके क्या होता है? धोती कुर्ता होता है कि नहीं होता है? धोती कुर्ता होता है। और हाथ में क्या है? एक हाथ में ढाल है और दूसरे हाथ में क्या चीज है? तलवार है। तो इस प्रकार कद लंबा है। स्त्री पुरुषों के कद क्या है? लंबे। स्त्रियों की जो आंखें हैं बड़ी बड़ी है आंखें। और आपको पता है 80 कली को घाघरो, है ना? ये 80 कली के घाघरा कौन पहनते हैं? मारवाड़ के लोग पहनते हैं, पहनते हैं कि नहीं? तो यहां पर स्त्री पुरुषों के कद लंबे, दाढ़ी और मूछे दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? दाढ़ी और मूछे दिखाई गई है। इसमें दाढ़ी और मूछे दिखाई गई है, इस शैली के अंदर दाढ़ी मूछे दिखाई गई है इसी शैली में। अरे फोन वाली बीच बीच के अंदर, अरे संजू, अरे साहब मैं क्लास में हूं, थोड़ी देर को बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, अब ये लड़का इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ है कि पक्का आरएस बन जाएगा इस बार, है? आरएस का इंटरव्यू आज नहीं है, होगा। अभी तो प्री मेंस पास किया, इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। अब वो था तेरी कोई ना कोई बात पूछा, गुरु जी भी बात पर डिस्कस करें। मैंने तो लगा गुरु जी सारे दिन बेला ही है, डिस्कस करने जो गई है बनता को नहीं, कद लंबा बताने लग रही हूँ, कलाकारों को बता रहा हूँ। तो कद क्या है? लंबा है। और कलाकारों को बता रहा हूँ। अब इस शैली के अंदर जो और चित्र किसके बने हुए हैं? ऊंट का बने है। ऊंट बना दूंगे, अब बनाऊंगा थे ना के वो तो बना के छोड़ूंगा। वो अठे गलगन ठापड़ रहे ऊंट का। भाई जी ऊंट है और गर्दन थोड़ी नीचे आ गई, ये ऊंट भी है इसके अंदर। उसके बाद में यहाँ पर एक आम का पेड़ भी है, क्या है? आम लाग रहे, फिर आम अट्ठा जाके लग गया, मुंह पहुंच नहीं रहा था। अब देखो आम है, आम का पेड़ है, इसमें घोड़ा भी है, चित्र दिखाया गया है, कुत्ते का भी दिखाया गया है। तो याद कैसे रख सकते हो? एक दिन की बात है, घोड़ा जो है वो पास में से गुजर रहा था, तो ऊंट ने घोड़े को कहा, अरे तुम मेरे ऊपर बैठना, तुम भी खा आम और मेरे को भी खिला। अब थोड़ी देर बाद के अंदर कुत्ता गुजर रहा था वहां से। क्या गुजर रहा था? क्योंकि घोड़े का भी मुंह आम तक पहुंचा नहीं, तो कुत्ते को कहा तू इनके ऊपर बैठ, इसके ऊपर बैठ, तुम भी क्या खा? आम खाओ रे, मेरे को भी खिला। उसके ऊपर बैठ गया। अब कुत्ता आम खाए और ऊंट वाला मन नहीं दे भाई जी, बैठ ऐसे बोला। वहां से पास में से ये दाढ़ी वाला आदमी जा रहा था, बोले भाई जी यार मैं के मारो करो, इसको मैंने ऊपर ही ऊपर चढ़ाया और ये अकेला अकेला आम खा रहा है और हम वैसे ही बैठे हैं, कोई तरीका बताओ। बोले लिट जा। बोले फिर? तो लिट दूसरी। लिटते ही और कुत्ता धुड़म वहां गया, पैर टूट गया, चौं चौं करे। तो वो बोला कि आदमी इधर, तेरे को इतना ज्ञान कैसे हुआ? अभी मैं जब लिटूंगा तो गिर जाएगा। और जब भी तुम आदमी है, मेरी पत्नी जब भी तो मेरे को प्रताड़ित कर रही है, उसको इतना ज्ञान है। जब भी तो मैं अमर होने के लिए जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? मैं अमर होने के लिए जा रहा हूं। उसको सारे हथकंडे का पता है, मैं किससे परेशान होता हूं, और बाकी तुम्हारे जैसों के इस बस में नहीं आने वाले। बोला वेरी गुड। तो इसी ऊंट ने फिर इसको आइडिया दिया, अमर होने की जरूरत नहीं है। तो नारायण भगवान के मंदिर में जब, वहां पर शिव जी की मूर्ति है, और शिव जी की जो मूर्ति है उसमें क्या चीज है? रत्नों की माला निकलेगी। क्या निकलेगी? रत्नों की माला निकलेगी, और वो गले में डाल लेना। तो तेने उसको बेसन के प्रसाद चढ़ाना है। और तुम मिस्टर इंडिया फिल्म में अनिल कपूर जैसे दिखाई नहीं देता, तुम भी दिखाई नहीं देगा। तो ये कौन सी शैली बताइए आपको? अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, इसके लिए भी रागमाला ग्रंथ है। कौन सा? और रागमाला ग्रंथ किसने तैयार किया? किसने तैयार किया? विठल दास कलाकार है। कौन है? इसमें से है क्या विठल दास? कोई? विष्णु दास का नाम ही विठल दास है। क्या है? विष्णु दास या विठल दास। विष्णु दास या, इसने कौन सा ग्रंथ तैयार किया?
कद क्या है इसमें? लंबा। इसमें जोधपुरी जुत्ती पहनी हुई है। क्या पहनी हुई है? जोधपुर के अंदर मोजड़ी जुत्ती बनती है। कौन सी? मोजड़ी जुत्ती पहनी हुई दिखाई गई है, धोती दिखाई गई है। जोधपुरी लोग तो आपको पता है लांगड़ कहते हैं ना अपने, कई बार उनको लांग, धोती में लांग निकलती है इसीलिए लांगड़ बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो धोती कुर्ता पहना हुआ दिखाया गया, वीरोचित प्रदर्शन करते हुए दिखाए गए हैं। लंबी लंबी दाढ़ी है, मूंछ तोड़ी हुई है और लड़ाई खोर एकदम। यहाँ पर ये कलाकार हैं, इसके अंदर ऊंट दिखाया गया है, घोड़ा दिखाया गया है, कुत्ते के चित्र दिखाए गए हैं और वीरोचित प्रदर्शन। और कद क्या चीज है? लंबा दिखाया गया है। ये कलाकार है, प्रकाश में कौन लेकर आए हैं? मालदेव प्रकाश में लेकर आए हैं। और स्वर्ण काल किसके काल को बोलते हैं? जसवंत सिंह को। और रागमाला ग्रंथ के अंदर जिसमें मारवाड़ शैली के चित्र बने हुए हैं, ये किसने तैयार किया? तो उम्मीद करूं भी थोड़ा बहुत समझ में आया। तो मारवाड़ जो शैली है, कौन सी शैली? मारवाड़ शैली जोधपुर शैली को बोलते हैं। अन्य 5 स्कूल ऑफ आर्ट मारवाड़ शैली में और है, जो मैं कल की क्लास में आपको समझाने वाला हूँ। कल की क्लास में समझाने वाला हूँ। इसके साथ सोमवार को जो क्लास है उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न और आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहो।